नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लग्न यानी प्रथम भाव से व्यक्ति की जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। जन्म कुंडली का प्रथम भाव, यहां से व्यक्ति का जीवन प्रारंभ होता है और जन्म कुंडली के सभी भावों को भोगता हुआ व्यक्ति जन्म कुंडली के 12वें भाव यानी द्वादश भाव पर अपना जीवन समाप्त। अष्टम भाव जन्म कुंडली का मृत्यु भाव होता है। अष्टम भाव यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति की मृत्यु किन कारणों से होगी, स्वाभाविक होगी या अस्वाभाविक होगी, घर के अंदर होगी या घर के बाहर होगी, अपने प्रियजनों यानी स्वजनों के मध्य होगी या कहीं निर्जन स्थान पर अकेले होगी, सुखद मृत्यु होगी यानी प्राण शांति से निकलेंगे या दुखदाई मृत्यु होगी, कष्ट से प्राण निकलेंगे। इन सभी बातों का ज्ञान जन्म कुंडली के अष्टम भाव से होता है। अष्टम भाव आयु और मृत्यु दोनों का स्थान होता है। शनि अष्टम भाव का कारक ग्रह। अष्टम भाव अत्यंत संवेदनशील भाव होता है। इस भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ना या पाप ग्रहों का बैठना किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं माना गया है। अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठते हैं, एक या अधिक, तो एक बात निश्चित हो जाती है कि जातक की मृत्यु स्वाभाविक नहीं होगी, अस्वाभाविक होगी। मृत्यु शांति से नहीं होगी, सुखद मृत्यु नहीं होगी, दुख से कष्ट से प्राण निकलेंगे, तकलीफ से मृत्यु होगी। यह बात प्रथम दृष्टया निश्चित हो जाती है। अगर जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो, सूर्य ग्रह का राजा है, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। सूर्य पाप ग्रह नहीं है लेकिन क्रूर ग्रह है। अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं मानी गई। अगर अष्टम भाव में सूर्य हो और पाप ग्रहों की दृष्टि भी सूर्य पर हो या कोई पाप ग्रह शनि, मंगल, राहु या केतु में से कोई या अधिक पाप ग्रह सूर्य के साथ हो, तो जातक की मृत्यु अचानक हिंसा के कारण होती है। अचानक हिंसक मृत्यु प्रदान करता है अष्टम भाव का सूर्य। अष्टम भाव में सूर्य यदि अपनी ही राशि का हो, सिंह राशि का हो या अपनी उच्च राशि मेष का हो, तो भी जातक की मृत्यु असावधानी के कारण होती है। यानी अपनी स्वराशि में भी अष्टम भाव में सूर्य या अपनी उच्च राशि मेष का भी सूर्य अगर अष्टम भाव में है, तो असावधानी के कारण, लापरवाही के कारण जातक की मृत्यु होती है और वो मृत्यु अस्वाभाविक होती है, साधारण स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। अष्टम भाव में सूर्य वृषभ राशि पर हो, कन्या राशि पर हो, तुला राशि पर हो यानी नीच का हो, वृश्चिक राशि पर हो, मकर राशि पर हो या कुंभ राशि पर हो, इनमें से किसी भी राशि पर सूर्य अष्टम भाव में हो, तो जातक की मृत्यु असाध्य रोगों के कारण होती है। यानी ऐसे रोगों के कारण जातक की मृत्यु होती है जो आसानी से ठीक नहीं होते। इन्हीं रोगों से जूझता हुआ व्यक्ति काल के गाल में समा जाता है। अब अगर अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो और उसके साथ में कोई शुभ ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो सूर्य के अष्टम भाव में अशुभ परिणाम नहीं मिलते हैं, जातक की मृत्यु सामान्य होती है। अगर अष्टम भाव में मंगल बैठा, मंगल अष्टम भाव में अत्यंत अशुभ परिणाम देने वाला माना गया है। अष्टमस्थ मंगल जातक को अचानक व हिंसक मृत्यु का संकेत देता है। यानी जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में मंगल है तो जातक की मृत्यु अचानक होगी और हिंसक होगी, स्वाभाविक नहीं होगी। यदि मंगल पाप ग्रह के साथ में आ जाए ऐसी स्थिति में या पाप ग्रह की दृष्टि में आ जाए, तो निश्चय ही यह आयु के लिए अनिष्टप्रद योग माना गया। यानी अष्टम भाव में मंगल पाप ग्रह के साथ में हो या पाप ग्रह की दृष्टि में हो, तो जातक की आयु के हित में किसी भी दृष्टि से नहीं माना गया है ऐसा मंगल।
मंगल के कारण जातक की मृत्यु किसी सदमे से होती है, अचानक मृत्यु होती है मंगल के कारण। अगर अष्टम भाव में मंगल है, पाप ग्रहों के साथ में है, पाप ग्रहों की दृष्टि में है, तो अचानक सदमे से मृत्यु होगी, झटके से मृत्यु होगी, जरा सा झटका लगने से जातक की मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना से होगी, किसी भी तरह की दुर्घटना से हो सकती है, वाहन दुर्घटना से हो सकती है, या विद्युत बिजली दुर्घटना से हो सकती है, या किसी दुर्घटना से हो सकती है। छोटी बीमारी के बाद भी अचानक मृत्यु हो सकती है अगर मंगल अष्टम भाव में है, पाप ग्रह की दृष्टि में है, पाप ग्रह के साथ में है। अष्टम भाव में मंगल अगर जल राशि पर है, जल राशियां होती हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीनों राशियां जल राशियां होती हैं। अगर इनमें से किसी भी राशि पर मंगल अष्टम भाव में है, तब जातक की मृत्यु जल में डूबने के कारण हो सकती है, इस बात की प्रबल संभावना है। अष्टम भाव में मंगल अगर अग्नि राशि पर, अग्नि राशियां होती है मेष, सिंह और धनु, अगर मेष राशि पर अष्टम भाव में मंगल है, या सिंह राशि पर मंगल है अष्टम भाव में, या धनु राशि पर मंगल अष्टम भाव में है, तब ऐसे जातक की मृत्यु हिंसा के दौरान होगी। अर्थात हिंसा में जातक की मृत्यु होती है, स्वाभाविक तो होती ही नहीं, यह शस्त्रघात से जातक की मृत्यु होती है। अष्टम भाव में अगर मंगल हो तो जातक की मृत्यु शस्त्रघात से होती है, किसी भी शस्त्र से जातक की मृत्यु घटित होती है। अगर वायु राशि का मंगल अष्टम भाव में हो, यानी मिथुन राशि का, तुला राशि का या कुंभ राशि का मंगल अष्टम भाव में बैठा हो, तो जातक की मृत्यु मानसिक रोगों के कारण होती है, मनोविकार से होती है, मानसिक अवस्था जातक की बिगड़ जाती है, जिसके कारण जातक की मृत्यु होती है। अगर अष्टम भाव में मंगल है तो जातक की शीघ्र मृत्यु नहीं होती, जातक की मृत्यु शीघ्र नहीं होती है। अगर अकेला मंगल हो, पाप ग्रहों के साथ में हो जाएगा, तो जो उपयुक्त कारण मैंने बताए हैं उन्हीं में से किसी कारण के कारण जातक की मृत्यु होती है। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आयु के कारक ग्रह हैं। अष्टम भाव में अगर शनि बैठता है तो निश्चित रूप से आयु की वृद्धि करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जातक की मृत्यु दीर्घकालिक रोग के कारण बहुत धीमी गति से, अगर अष्टम भाव में शनि हो तो जातक की मृत्यु किसी ऐसी बीमारी के कारण होती है जो बहुत लंबे समय तक जातक को पीड़ित करती है, और उसके बाद बहुत धीमी गति से जातक को शनि मृत्यु की तरफ लेकर जाता है, यानी जातक की आयु काफी लंबी देता है। पाप पीड़ित शनि, यदि अष्टम भाव में शनि पाप ग्रहों के साथ में है या पाप ग्रहों की दृष्टि में है, तो जातक की मृत्यु किसी दुर्घटना से बहुत शीघ्र करा देता है। देखिए, अष्टम भाव में जब शनि होता है, आयु का कारक है, कोई भी पाप ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठता है शनि को छोड़कर, तो जातक की आयु को कम करता है। लेकिन अष्टम भाव में शनि आयु के कारक होने के कारण जातक को दीर्घायु प्रदान करते हैं, लेकिन मृत्यु किसी दीर्घकालिक रोग से होती है और बहुत धीमी गति से जातक मृत्यु की तरफ बढ़ता है। लेकिन अगर शनि पाप ग्रहों के साथ में आ जाए, राहु, केतु, मंगल या सूर्य, इनमें से किसी पाप ग्रह के साथ में शनि बैठा हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो, तब जातक की मृत्यु अचानक होगी, किसी दुर्घटना से होगी, और व्यक्ति दीर्घकालिक रोग के कष्ट से बच जाता है। अगर शनि अष्टम भाव में पाप ग्रहों के साथ में है या पाप ग्रह की दृष्टि में है, तो जातक की मृत्यु किसी दुर्घटना से कराता है और बहुत जल्दी करा देता है। जातक को लंबी बीमारी के बाद मृत्यु जैसे कष्ट से बचाव हो जाता है। अष्टम भाव में शनि अगर उच्च राशि का है, तुला का है, या स्वग्रही हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर हो या वृषभ राशि पर हो, तो जातक को कम से कम 100 साल की आयु देता है। 100 साल से पहले जातक के प्राण नहीं निकल सकते किसी भी हालत में। बहुत लंबा जीवन देता है शनि अपनी उच्च राशि तुला पर, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर, या अपनी स्वराशि कुंभ पर, मकर पर। और जातक की मृत्यु बिना कष्ट के होती है, बहुत शांतिपूर्वक मृत्यु होती है। अगर शनि अष्टम भाव में उच्च राशि पर है, तुला का है, कुंभ का है, मकर का है, तो जातक की आयु बहुत होती है, दीर्घायु होती है, लेकिन जातक की मृत्यु स्वाभाविक होती है, बहुत शांति के साथ प्राण निकलते हैं।
आराम से जातक की मृत्यु हो जाती है। अगर शनि अष्टम भाव में जल राशि पर है, यानी कर्क राशि का है, वृश्चिक राशि का है या मीन राशि पर शनि अष्टम भाव में हो, तब जातक की मृत्यु जल में डूबने से हो सकती है। अगर अष्टम भाव में शनि शुभ ग्रहों के से दृष्ट हो या शुभ ग्रहों के साथ में हो, बृहस्पति हो, बुध हो, चंद्रमा हो या शुक्र हो, इन शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो या शुभ ग्रहों के साथ में हो, तो जातक को शांत और स्वाभाविक मृत्यु प्रदान करता है। यानी अष्टम भाव में शनि शुभ ग्रह के साथ में हो और शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, तो जातक की मृत्यु शांति से होती है और स्वाभाविक होती है। अगर राहु अष्टम भाव में है, और राहु अष्टम भाव में अत्यंत अशुभ माना गया है, क्योंकि राहु में शनि के आधे गुण होते हैं। अष्टम भाव में अगर राहु हो तो जातक का दुर्मरण होता है, अर्थात जातक की मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। जातक को जीवन में अनेक बार मृत्यु तुल्य कष्ट उठाना पड़ता है। अष्टम भाव में जब राहु जन्म पत्रिका में हो तो जन्म से लेकर और मृत्यु तक जीवन में कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट आता है। जातक के जीवन पर कई बार संकट देता है राहु, अगर अष्टम भाव में राहु। अगर पुरुष राशि का राहु अष्टम भाव में हो तो जातक की मृत्यु बेहोशी की हालत में होती है। अष्टम भाव में यदि राहु बैठा हुआ है और वो राहु मेष राशि पर है, मिथुन राशि पर है, सिंह राशि पर है, तुला राशि पर है, धनु राशि पर है या कुंभ राशि पर है, इनमें से किसी भी राशि का राहु अष्टम भाव में है, तो जातक की मृत्यु बेहोशी की हालत में होती है। यानी जातक पहले बेहोश हो जाता है और उसी में जातक के प्राण निकल जाते हैं, जिसे साधारण भाषा में कोमा में जाना बोलते हैं। या किसी घटना दुर्घटना से जातक बेहोशी में चला जाता है और उसके बाद उसे होश नहीं आता और जातक की मृत्यु हो जाती है, अगर अष्टम भाव में राहु पुरुष राशि पर हो या विषम राशि पर। लेकिन यदि अष्टम भाव में राहु स्त्री राशि का यानी स्तंभ राशि का, वृषभ राशि पर हो राहु अष्टम भाव, कर्क राशि पर हो, कन्या राशि पर हो, वृश्चिक राशि पर हो, मकर राशि पर हो या मीन राशि पर हो, तो जातक को मृत्यु का पहले ही आभास हो जाता है। यानी सम राशि का स्त्री राशि पर राहु, स्त्री राशियां कौन सी होती हैं? वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, इनमें से किसी भी राशि का राहु अष्टम भाव में हो तो जातक को पहले ही आभास हो जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली। और जातक की मृत्यु पूरे होश में होती है। अष्टम भाव में राहु हो तो जातक की मृत्यु साधारणतः 32 वर्ष के पहले ही करा देता है। जिस जातक की जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में यदि राहु जैसा पाप ग्रह, नैसर्गिक पाप ग्रह, क्रूर पाप ग्रह बैठा हो तो प्रथम दृष्टया यह निश्चित हो जाता है कि जातक की मृत्यु 32 वर्ष से पहले हो जाएगी, क्योंकि यह अल्पायु योग बना देता, जातक को दीर्घायु की तरफ नहीं जाने देता अष्टम भाव का। लेकिन और अष्टम भाव में अगर राहु बैठा हुआ है और जातक की मृत्यु अगर 32 वर्ष से पहले हो जाती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राहु का काम होता है। अष्टम भाव में राहु पहले ही किसी घटना दुर्घटना से अस्वाभाविक मृत्यु अष्टम भाव में दे देता। अगर अष्टम भाव में उच्च राशि पर हो राहु, यानी मिथुन राशि पर हो या वृषभ राशि को भी राहु की उच्च राशि माना जाता है, तब जातक की मृत्यु 64 वर्ष के बाद होती है। यानी 64 वर्ष की आयु व्यक्ति को राहु प्रदान करता है अगर अपनी उच्च राशि मिथुन पर हो या वृषभ राशि पर। जातक 64 वर्ष तक जीवित रहता है। अगर केतु अष्टम भाव में विराजमान है किसी भी राशि, तो जातक की मृत्यु वाहन से गिरने के कारण, यानी जातक जीवन में किसी वाहन यात्रा करते समय गिरता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, या शत्रु आदि के हमले में भी जातक की मृत्यु होती है। अगर अष्टम भाव में केतु है तो जातक की मृत्यु हिंसा से या अपने शत्रुओं से लड़ते समय या शत्रुओं के घात लगाकर हमले के कारण जातक की मृत्यु होती है। अब यहां एक बात यह ध्यान रखने वाली है कि अगर अष्टम भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठा है,
लेकिन यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है या शुभ ग्रह के साथ में है पाप ग्रह, तब जातक की मृत्यु स्वाभाविक होगी, शांत होगी या सामान्य स्थिति में होगी, अशुभ मृत्यु नहीं होगी। लेकिन मृत्यु के कारण पर विचार करने से पहले अष्टम भाव के स्वामी यानी अष्टमेश की स्थिति पर भी विचार कर लिया जाता है। अगर अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठा है और अष्टम भाव का स्वामी जो अष्टमेश होता है वो भी जन्म कुंडली में अगर किसी पाप ग्रह के साथ में बैठा हुआ है या पाप ग्रह की दृष्टि में बैठा हुआ है, तो जातक की मृत्यु अत्यंत अस्वाभाविक होती है, किसी दुर्घटना के कारण होती है, बहुत दुखदायी मृत्यु होती है, दुख से प्राण निकलते हैं, कष्ट से प्राण निकलते हैं। यानी अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश पाप ग्रह के साथ में हो और अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठ जाए तो जातक की मृत्यु अत्यंत कष्ट और पीड़ा से निकलती है, अत्यंत कष्ट और पीड़ा से जातक के प्राण निकलते हैं। और अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ पाप ग्रह शुभ ग्रह की दृष्टि युति में हो और अष्टम भाव का स्वामी भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में हो या शुभ ग्रह के साथ में हो, तब भी जातक की मृत्यु शांति से होती है, स्वाभाविक होती है, सुख से आराम से जातक के प्राण निकल जाते हैं। अगर हम इसे और गहराई में देखें तो अष्टम भाव का स्वामी यानी अष्टमेश अगर पाप ग्रह के नवांश में है यानी नवांश कुंडली में भी किसी पाप ग्रह की राशि पर बैठा हुआ है, शनि की राशि पर बैठा हो या मंगल की राशि पर बैठा हो, मेष वृश्चिक का हो, मकर कुंभ का हो, अष्टमेश नवांश कुंडली में, तो भी जातक का दुर्मरण करा देता है। यानी जातक की मृत्यु कष्ट से होती है, पीड़ा से होती है, बहुत कष्ट से प्राण निकलते हैं। इसके अलावा अगर हम और अंदर जाएं तो हमें त्रशांश कुंडली पर चले जाना चाहिए। त्रशांश कुंडली के अष्टम भाव में, त्रशांश कुंडली का जो अष्टम भाव होता है उसके अष्टम भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं या पाप ग्रह की दृष्टि है, तब भी जातक की मृत्यु अत्यंत कष्ट से होती है, दुख से प्राण निकलते हैं, कष्ट से प्राण निकलते हैं, स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती, शांति से प्राण नहीं निकलते। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।